आज हम लाइव आए हैं बापू जी के साथ, तो सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। बेहद का परम परम स्वागत है। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं, सभी का स्वागत है। बापू जी आ चुके हैं हमारे साथ और धीरे धीरे सभी हमारे बेहद के भाई बहन भी आ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, बापू जी का प्रोग्राम। कुछ आत्माएं अभी आई हैं, कुछ आनी बाकी है। तो आज हमारा लाइव प्रोग्राम स्पेशली फॉर बापू जी, और आज की मेरी छुट्टी है, पर बापू जी आज बहुत बढ़िया बढ़िया बातें, पूरा बढ़िया ज्ञान समझाने वाले हैं। 3D से 5D जो काफ़ी सारी डेलोरेस कैनन ने बहुत सारी बातें की है, तो वास्तविकता में कैसे परिवर्तन होगा, स्व परिवर्तन कैसे होगा, काफ़ी सारी बातचीत आज बापू जी से होगी, और ये भी लाइव सभी के साथ। तो बहुत बहुत स्वागत है, बेहद का स्वागत है, सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम बापू जी के साथ, और सभी का बेहद का स्वागत करते हैं। यस बापू जी, अभी आप आ गए हैं कैमरा में, अब आप शुरू कर सकते हैं। बताइए कैसे हैं आप, सब बढ़िया? बताइए बापू जी क्या कहना चाहेंगे आज? बेहद के बच्चों को बेहद की परम शांति। एक सेकंड जी बापू जी बताइए। बेहद के बच्चों को बेहद की परम शांति। नमस्ते। सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ भी देता हूँ जो रात को 10 से 11 ज्ञान योग करते हैं, बहुत बड़ा भाग्य बना रहे हैं। तो आज मैं खास ये टॉपिक है कि जो डोनार स्कैनन, हाँ, उनका जो टॉपिक चल रहा है ना, 3D से 5D धरती कैसे परिवर्तन करेगी, 3D से 5D में धरती कैसे परिवर्तन करेगी। तो हमारा तो मेन सब्जेक्ट है बेहद की आत्माएं। बेहद की आत्माएं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कैसे करेगी। इनके साथ दोनों टॉपिक मिक्स हो जाएगा। तो पहले बेहद की आत्माएं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कैसे करेगी। तो सभी को पता ही है कि बेहद की आत्माएं बेहद के ज्ञान सागर में डूब रही हैं। बेहद के ज्ञान सागर में डूबकर विचार सागर मंथन करके ज्ञान के अनमोल मोती चुग रही हैं होलियंस बन के। तो बच्चे अभी बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं और समय भी पुरुषार्थ करा रहा है। मगर मैंने पहले ही बोला था, बहुत टाइम पहले भी बोलता हूँ कि समय आगे टीचर बनेगा सबका, समय करा लेगा, सब कुछ समय करा लेगा। बेहद की आत्माओं से भी समय करा लेगा। और अभी तो बेहद की आत्माओं की शुरुआत है। धीरे धीरे बेहद की आत्माएं, बेहद का परिवार बड़ा होता जाएगा। हम जो YouTube में एडवर्टाइज कर रहे हैं अभी, इससे धीरे 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 सारी दुनिया में से बेहद का परिवार धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और जो बेहद की आत्माएं, चाहे 9 लाख वाली हो, 16,000 वाली हो, 1008 वाली हो, 108 वाली हो, या स्पेशल कैटेगरी की आत्माएं, वो सब धीरे धीरे जुड़ती जाएगी। और ऐसी जुड़ती जाएगी, ऐसी जुड़ती जाएगी कि धीरे धीरे बहुत नंबर बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे सबके संकल्प शक्ति भी बढ़ती जाएगी। बेहद के बच्चों के अंदर से धीरे 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 स्टेज बनेगी। बेहद के बच्चे को ज्ञान आएगा तो योग लगेगा ही लगेगा, और योग बल से विक्रम विनाश होगा। जो योग बल से आत्मस्वरूप बनते जाएंगे और बेहद के परमपिता से, ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लेंगे, तो पावर आत्मा में आती जाएगी। तो बेहद की आत्माएं धीरे 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 आत्मस्वरूप में अनुभव करेगी। और जब आत्मस्वरूप में अनुभव करेंगे, ऐसी आत्माएं जो हैं बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आगे आने वाले समय में रेडीमेड आत्माएं आने का मेरे को लगता है कि ऐसी आत्माएं आएगी, ऐसी आत्माएं आएगी कि जो रेडीमेड होगा। ज्ञान सुनते ही उसको योग लगेगा, और योग लगते ही वो ज्ञान योग बल से धीरे धीरे
सेवा में संकल्पों द्वारा सेवा कर लेंगी और उनके उठते ही हजारों लोग जुड़ने लगे। ऐसी ऐसी आत्मा आएगी कि इनके आने से, ऐसी आत्मा आने से, विशेष आत्माएं आने से उनके साथ हजारों आत्माएं आएगी और बेहद की आत्माओं का ग्रुप बहुत बड़ा बन जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा, बहुत जल्दी क्विक होने वाला है, सब कुछ धीरे धीरे बहुत जल्दी हो जाएगा। तो बेहद की आत्माएं आत्मस्वरूप में स्थित होगी, ज्ञान योग तो होगा, ज्ञान और योग से, योग बल से विकर्म विनाश होंगे तो आत्मा हल्की हो जाएगी, उसका कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर सब चार्ज होता जाएगा। तो कर्मों का हिसाब किताब जो कारण शरीर में रिकॉर्ड है वो धीरे 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 परम लाइट आने से, कारण शरीर में परम लाइट आने से सारा जो रिकॉर्ड है, जिनका 33 कोटि देवता है इनका 198 करोड़ साल का रिकॉर्ड है, और जो बेहद की आत्मा है इनका 5000 साल का रिकॉर्ड है, वो सब रिकॉर्ड परम लाइट आने से, कारण शरीर चार्ज होने से सब डिलीट हो जाएगा और धीरे धीरे कारण शरीर, परम महाकारण शरीर, परम परम महाकारण शरीर धीरे धीरे चार्ज होते जाएंगे बेहद की आत्माओं का। और ऐसा वायुमंडल धीरे 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 बनता जाएगा कि बेहद की आत्माएं एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेंगी, निरंतर कर्मयोगी बनेंगी और योग निंद्रा में जाएगी। उसकी निंद्रा में भी योग निंद्रा होगी, निरंतर आत्मस्वरूप में स्थित आत्मा और बेहद का दादा, क्योंकि 9 लाख का रचयिता तो बेहद का आकारी बाप छोटू राम है, तो 9 लाख का रचयिता छोटू राम है और ऑलमाइटी तो छोटू राम का भी रचयिता है। ये तो बेहद की आत्माएं पुरानी, जो जिन्होंने पुरानी वीडियो देखी है वो जानेंगे। तो सबको हेल्पलाइन भी बहुत मिलेगी, अभी भी हेल्पलाइन बेहद के बच्चों को बहुत मिल रही है। बेहद के बच्चों को बेहद का आकारी बाप इतनी हेल्पलाइन दे रहा है कि छोटू राम भी अपना एक रूप निकाल के रखा है, जिनका नाम मैंने नानू राम रखा है। वो अभी बहुत रूप निकाल के सभी बच्चों को मेरा रूप धारण करके, बेहद के दादा का रूप धारण करके सभी बच्चों को हेल्पलाइन दे रहा है। बहुत ही जो निश्चय बुद्धि है, इनको तो जो कर्म सामने आते हैं तो उनके पहाड़ जितना विकर्म भी राई जितना हो जाएगा, राई से रुई हो जाएगा। मगर निश्चय बुद्धि विजयंती, ज्ञान से निश्चय, गीता में कहा ना, ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। ज्ञान से जानने वाले मुझे कैसे जान सकते हैं? ज्ञान से, ज्ञानी तो आत्मा ज्ञान से। तो बेहद का परम ज्ञान यहाँ लौकिक से भी अलौकिक, अलौकिक से भी पार अलौकिक, पार अलौकिक, और इससे भी बेहद का परम ज्ञान समझ में आएगा। अनंत कोटि ब्रह्मांड क्या है वो समझ में आएगा, और क्या परिवर्तन होना है वो भी समझ में आएगा। पूरा मल्टीवर्स में कितने धरतियाँ हैं वो भी समझ में आएंगी, सोलर सिस्टम कितने हैं, कितनी गैलेक्सियाँ हैं, वो सब साइंस भी अभी प्रूफ दे रहे हैं ना। पहले जब शुरू में मैं 94, 98, 2000 में जब लोगों को ज्ञान देता था, ऊपर की बात बताता था, लोग हवाई ज्ञान बोल के चले जाते थे। बहुत मेरे पास बहुत आए, बहुत गए, मगर मैं तो 108 को, बेहद की आत्माओं को 108 को ढूंढ रहा था। मगर अभी तो सभी को चांस है, जो भी आत्मा है, चाहे 33 कोटि देवता वाली हो, थोड़ा भी ज्ञान समझ में आ जाए कि अब पूरी धरती 3D से 5D में परिवर्तन होने वाली है। सूक्ष्म जगत की आत्माएं तो ऊपर से जो सूक्ष्म जगत में आत्माएं हैं, जैसे डॉलर्स, कैनन जैसी बहुत आत्माएं हैं, वो वहाँ तो काफ़ी लोगों को रेज मार के या प्रवेश करा के बुक लिखवाती हैं। ऐसी कई बुकें हैं ऐसे मार्केट में अवेलेबल होगी, वेस्टर्न कल्चर में ये सब लिखवाते हैं। साहब इंडिया में ये सब नाम फेमस नहीं है। विदेश में तो लोग बहुत मानते हैं इनकी बातों को, बहुत लोग वेट कर रहे हैं कि कब होगा 3D से 5D। लोगों को बहुत ही इच्छा है ये सब जानने की, लेकिन प्रोसेस उनके पास नहीं है। उनको सिर्फ मैसेज है कि ऐसा होगा, लेकिन कैसे होगा ये आप बताएंगे। हाँ, तो 3D तो सब जानते हैं। 3D माना 3 तत्व, मतलब धरती, और जो डायमेंशन है तो लेफ्ट राइट और ऊपर 3 डायमेंशन। मगर 5D ज्ञान के हिसाब से जो होगा, धरती पहले 5 ही तत्व, धरती के 5 ही तत्व। 4D माना परम तत्वों से परम तत्वों में 4D में जाएगी, और 5D माना परम लाइट में, पूरी धरती परम लाइट में जाएगी। ये तो ज्ञान मार्ग में पहले भी कहा है। तो ये बेहद के बच्चे करेंगे, ये असंभव कार्य है। असंभव कार्य को संभव करना ही बेहद के बच्चों का काम है। लेकिन मैसेज तो दुनिया में पहले पहुंच गया ना, सूक्ष्म जगत से सभी जगह मैसेज तो पहुंच गया ना, ये बहुत बड़ी बात है। अगर मैसेज नहीं जाता तो उनके लोग नहीं मानते।
मगर अभी वेस्टर्न कल्चर ढूंढ रहा है कि ये 3D से 5D में कब जाएगी, कैसे जाएगी, उनका प्रोसेस तो पता नहीं है। इसलिए वैसे तो मेरे का अभी मन, क्योंकि मैं बहुत भावातीत, मेरी स्टेज भावातीत, कर्मातीत, गुणातीत स्टेज रहती है, इसलिए मन तो नहीं था आने का कि अब जाके रोज़ रोज़ क्या बोलूँ बच्चों को। तो पहले भी 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कैसे होगा, पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, पुरानी वीडियो में भी बताया हुआ है। मगर कल अचानक मैं चाय पी रहा था तो साक्षी ने बताया कि थोड़ा लाइव आओ तो थोड़ा अच्छा है, सभी बच्चों का संकल्प चल रहा है। तो मैंने बोला चलो, मगर कौन से टॉपिक के चर्चा करेंगे, बच्चों को क्या बताएंगे, नया कुछ, मतलब नया ऐसा टॉपिक हो बच्चों को खुशी मिले, और वेस्टर्न कल्चर वाले जो बता रहे हैं उनको हम ज्ञान से समझाएं। जो वेस्टर्न कल्चर वाले तो कह रहे हैं कि भाई 3D से 5D में धरती जाएगी, मगर हम ज्ञान से समझाएं। बेहद की आत्माएं ज्ञान से समझेंगे। बेहद की आत्माएं जब 100 परिवर्तन से आत्मस्वरूप में से पावर लेगी तो 100 परिवर्तन करेगी। तो 100 परिवर्तन से पहले घर में लाइट करेगी, घर, उनका घर लाइट हाउस बन जाएगा, और वो आत्माएं एकदम लाइट हाउस बने, व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण करेंगी। वाणियों में भी कहा है, जो बीके में गए ना, उनकी वाणियों में कहा है कि धीरे धीरे तुम्हारा रूप ये गायब हो जाएगा, साकारी रूप गायब हो जाएगा, और धीरे धीरे अव्यक्त स्वरूप होगा। अव्यक्त माना परम लाइट का रूप हो जाएगा। बेहद की आत्माओं का धीरे धीरे व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप बनेगा, पावर आएगा, मिलेगा, बच्चों को पावर ले लेंगे। बेहद के दादा से जो योग की विधि बताई ना, ऊंच ते ऊंच परम धाम में जाकर, बेहद की कला के परम धाम में जाकर चित्र में विचित्र को याद करोगे तो चरित्रवान बन जाओगे। तो चित्र तो किसका होता है? जो साकार में होता है, इनका चित्र होता है। जो ज्ञान से जानते हैं, ज्ञानी तू आत्मा है, बेहद के ज्ञानी तू आत्मा है, जिन्होंने सारी वीडियो देखा है, इनको ये समझ में आएगा। अभी जो नई नई आत्मा आती है, इनको ज्ञान सागर में डूबना पड़ेगा। पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, पहला सब्जेक्ट है बेहद का ज्ञान, बेहद का परम ज्ञान। ज्ञान समझ में आएगा तो योग लगेगा। किससे कनेक्शन? ऑलमाइटी से कनेक्शन। योग माना कनेक्शन लगेगा, तो ऑलमाइटी से पावर आएगी, तो आत्मा में, बेहद की आत्माओं में पावर आएगी। तो बेहद की आत्माओं में पावर आते ही सब कुछ कारण शरी, महाकारण शरी, परम महाकारण शरी, सब परम लाइट से भर जाएगी। तो वो आत्माएं व्यक्त से अव्यक्त बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी। और वो धीरे धीरे, उनको इच्छा है कि मेरे को, ये मेरे जो जितने भी हैं, कि उन्होंने अव्यक्त स्वरूप धारण कर लिया, और अव्यक्त स्वरूप धारण करके इनको 50 आत्माओं को अपना, उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति देना चाहता है वो आत्मा, तो 50 रूप धारण करेगी। जो आत्मा कोई 50, कोई 100 रूप धारण करेगी, और वो जिनके सामने वो खड़ी हो जाएगी और उनको साक्षात्कार कराएगी। पहले अपना स्वरूप का साक्षात्कार कराएगी कि मैं ये हूँ, और बाद में बेहद के दादा का रूप का साक्षात्कार कराएगी। क्योंकि वो बेहद के दादा का रूप धारण कर लेंगे तो जल्दी उनको पावर भी मिलेगी, और उनको एकदम व्यक्त से अव्यक्त बनने की शक्ति मिलेगी, ज्ञान भी आ जाएगा। फिर इनको ज्ञान सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम बेहद का ज्ञान आत्मस्वरूप में इमर्ज। क्योंकि आत्मस्वरूप में सब रिकॉर्ड ही है। आत्मस्वरूप बनेंगे तो आत्मा में सब कुछ रिकॉर्ड है। हर कोई आत्मा, उनका रचयिता कौन है? उनका रचयिता शिव है, महाशिव है, परम महाशिव है, 100 कला वाला है, 200 कला वाला है, या बेहद की आत्मा है, या 33 कोटि वाली आत्मा है, सब आत्मस्वरूप में सब रिकॉर्ड है। तो आत्मस्वरूप बनते ही, व्यक्त से अव्यक्त बनते ही अनेक रूप धारण करेंगे कई बच्चे, और ज्योत से ज्योत जलाएंगे। कहते नहीं, जो भक्ति मार्ग का गाय ना, ज्योत से ज्योत जलाए चलो। तो बेहद की आत्माएं दूसरों को भी आत्मा की ज्योत जलाएंगे, और उनको भी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। तो कोई आत्मा अपना पावरफुल होगी तो वो पावर ले पाएगी, तो धीरे धीरे व्यक्त से अव्यक्त बनते जाएंगे, व्यक्त से अव्यक्त बनते जाएंगे। फरिश्ता, अव्यक्त माना फरिश्ता स्वरूप, परम लाइट की बॉडी। तो ऐसे बनते 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 उसकी लाइट तो चारों ओर फैलने लगेगी। परम लाइट तो जब संकल्प करेंगे तो संकल्प से परम लाइट तो वायुमंडल में फैलेगी। तो धीरे धीरे, और इनको वायुमंडल में परम शांति तो संकल्प है, सबके वायुमंडल में परम शांति के वाइब्रेशन तो है। परम शांति तो हमारा मूल मंत्र है, बेहद की परम शांति का मूल मंत्र है। तो बेहद की परम शांति के साथ साथ जैसे संकल्प करेंगे तो परम शांति के साथ साथ परम लाइट भी जाएगी वायुमंडल में। बेहद की आत्माओं को जब अव्यक्त स्वरूप धारण करेंगे तो वायुमंडल में
परम शांति के संकल्प होंगे, तब परम लाइट भी वायुमंडल में जाएगी और ये धरती का वायुमंडल बदल जाएगा। धरती का वायुमंडल भी परम लाइट बन जाएगा। ये वायुमंडल पहले परम तत्व बनेंगे, फिर परम लाइट का बन जाएगा और सभी आत्माएं धीरे धीरे धीरे, कोई आत्मा मुक्त होने लगेगी, परम लाइट 200 किलोमीटर तक परम लाइट भर देंगे बेहद की आत्माएं, और धीरे धीरे कई आत्मा, जो कमज़ोर आत्मा है वो मुक्त हो जाएगी, और जो पावरफुल आत्मा है, बेहद की आत्मा है, और धीरे 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 उनको हेल्पलाइन मिलेगी सबको, और सब धीरे 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 व्यक से अव्यक्त बनेगी, और ये धरती के 200 किलोमीटर तक तो एकदम परम लाइट भर जाएगी, क्योंकि इनके पास इतनी, क्योंकि बेहद की कला की आत्मा है, उनका थोड़ा अंश मात्र भी पावर जाएगा तो भी धरती में, तो धरती पावर से, परम लाइट से भर जाएगी। तो फिर ऊपर में बेहद की आत्माएं धीरे धीरे करके वो बेहद के बच्चों का, बेहद का आकारी बाप जो अभी धरती से 1 लाख किलोमीटर ऊपर बेहद की कला का विमान लेकर खड़ा है, इंतज़ार कर रहे हैं, पहले से ही इंतज़ार कर रहे हैं कि बेहद के बच्चे आएंगे, बेहद के बच्चे आएंगे। तो वो बेहद के आकारी बाप छोटू राम के पास जाएगा और बेहद की कला के परम धाम के जाने वाला जो विमान है, बेहद की कला के परम धाम में जाने वाला विमान है, उनमें सब बेहद की आत्मा बैठ जाएगी 9 लाख, और वो विमान फिर बेहद की कला की आत्माएं जब सभी आ जाएगी, एक भी आत्मा कम होगी तो नहीं उड़ेगा, एक भी आत्माओं को धरती पर कहीं साकारी आकारी होगा तो उनको साक्षात्कार करा के उनको ले जाएंगे, और वो विमान बेहद की आत्माओं का विमान यहाँ से सीधा G2 जाएगा, मल्टीवर्स के G2 से फिर सीधा धीरे धीरे करके, पहले मैंने एक बार एक वीडियो में बताया, ऑडियो में, कि हमारा जो बेहद के बच्चों को जाने का जो मार्ग है वो धीरे धीरे उनका वेलकम होगा, सभी बेहद के बच्चों का वेलकम होगा। किन किन का होगा वो भी बताया हुआ है, जिन्होंने बेहद के विश्व परिवर्तन के कार्य में जो सहयोग दिए, इनका बहुत बड़ा वेलकम होगा। अविनाशी बेहद का भाग्य बनेगा हमेशा। तो फिर 21 पीढ़ी जाएंगे, 21 पीढ़ी से 101 पीढ़ी, 1001 पीढ़ी, 11,000 पीढ़ी, 1 लाख पीढ़ी, 1 करोड़ पीढ़ी, ऐसे धीरे धीरे करके बेहद के बच्चे बेहद के विमान में बैठकर धीरे 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 जाएंगे, जहाँ बेहद के बच्चों का, बेहद का आकारी बाप छोटू राम ओरिजिनल रूप में वहाँ बेहद की कला में बेहद के बच्चों के लिए ब्रह्मांड बना रहा है। उसका एक रूप यहाँ विमान में भी तुम्हारे साथ होगा, और वो तुम्हें सब वहाँ 108 भी होंगे, 1008 भी आकारी रूप में अभी हैं, वो सब साकारी रूप वाले भी और आकारी रूप वाले दोनों मिल जाएंगे, तब एक रूप हो जाएंगे 108, 1008, और धीरे धीरे ऊपर चले जाएंगे। ऐसी तरह 33 कोटि देवताएं भी, जो कोई साकारी है, कोई आकारी है, देवता भी, वो धीरे धीरे उनमें भी पावर आएगी, तो उनका भी रचयिता आया हुआ है, तो वो भी, उनको भी विमान में बिठाकर 33 कोटि देवताओं को, जो G2 से आए हैं, आज से 198 करोड़ साल पहले इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में आए थे, फिर धीरे धीरे करके निराकारी से आकारी बन के साकारी बने, तो इनको भी G2 में ले जाएगा। और बाकी जो अनेक धर्म, मठ, पंच संप्रदाय की जो आत्माएं हैं, वो भी धीरे धीरे धीरे, इनके जो रचयिता है, अनेक धर्म, मठ, पंच संप्रदाय, इनके भी जो रचयिता है वो हैंडसअप कर लेंगे, और वो भी बेहद के परम पिता को ढूंढेंगे, और सब मुक्ति मांगेंगे। सब जब मुक्ति मांगेंगे तब सबको मुक्ति मिल जाएंगे। तो वो मुक्त, अनेक धर्म, मठ, पंच संप्रदाय वाली आत्माएं कहाँ से आई है, उस पर वीडियो है मेरा, देखिए, वो सब मुक्त होने वाली आत्मा है। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का काम धरती पर शुरू हो जाएगा। फिर बाद में पूरे मल्टीवर्स में धीरे धीरे करके, पूरे मल्टीवर्स में 4 कला का पावर डालेंगे, क्योंकि ये काम अभी पहले बेहद को बच्चों को करना था, जाने से पहले मल्टीवर्स में पूरा बदल के बच्चे जाने वाले थे, बेहद के बच्चे, मगर अभी जो 100 कला का जो मल्टीवर्स है, उसका जो रचयिता है, वो रचयिता के रचय कहते रचय, उसका ग्रेट ग्रैंडफादर जो 21 पीढ़ी वाला है, उसने वादा किया है मेरे से कि आप चले जाओ उनको, उन्होंने बेहद के बच्चों के, बेहद के आकारी बाप छोटू राम को बोला है कि आप 9 लाख को लेकर चले जाओ, मैं पूरा मल्टीवर्स बदल दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये मेरे अंडर में आता है, क्योंकि मेरी रचना की रचना की रचना की रचना है। मैं ये मल्टीवर्स का जो क्रिएटर है, उनका ग्रेट ग्रैंडफादर हूँ। तो वो उसने जिम्मेदारी ली है, तो अब सीधा 9 लाख तो अपने विमान में बैठकर बेहद की आत्माएं जो, तो धीरे धीरे चले जाएंगे।
33 कोटि देवताओं को भी ले जाने का काम उनका रचयिता जो G2 वाला है वो आया हुआ है, और उनका G2 का रचयिता भी जो वो सब आए हुए हैं, और सब अपनी अपनी रचना को ले जाएंगे। और बाकी पूरा मल्टीवर्स में 21 पेढ़ी वाला पूरा मल्टीवर्स में 4 कला का पहले पावर डालेगा, तो जो 1 कला वाली आत्मा है वो 4 गुना पावर ले लेंगे, 4 कला का पावर अपने अंदर चूस लेंगे आत्माएं, तो 4 कला की आत्मा हो जाएगी। फिर बाद में 10 कला का पावर डालेंगे, तो वो 4 कला वाली आत्मा पावरफुल हो गई, तो फिर धीरे धीरे करके 10 कला का पावर भी वो आत्माएं चूस लेगी। तो जो आत्मा 1 कला से ज़्यादा कला वाली आत्मा है वो जीवन मुक्त में जाएगी, और 1 कला से नीचे वाली आत्मा है वो मुक्त हो जाएगी। वायुमंडल 4 कला का वायुमंडल बनेगा, 4 कला का परम लाइट का वायुमंडल बनेगा। तो 1 कला से नीचे वाली आत्माएं उसमें डाइल्यूट हो जाएगी, वायुमंडल में ही, वायुमंडल में डाइल्यूट माना मुक्त हो जाएगी। और 1 कला से ऊपर वाली आत्माएं वो वायुमंडल से पावर लेके आत्माओं में 1 कला से 4 कला का पावर वाली आत्मा बन जाएगी। और बाद में दोबारा जब 10 कला का पावर पूरे मल्टीवर्स में डाला जाएगा, तब वो आत्माएं 10 कला की बन जाएगी। वायुमंडल भी, पूरे मल्टीवर्स का वायुमंडल भी 10 कला का हो जाएगा, क्योंकि जो ग्रेट मल्टीवर्स में दूसरे जो मल्टीवर्स है उसमें 4-5 कला का परम लाइट का वायुमंडल है, कहीं भी स्थूल तत्व ऐसा नहीं है। तो अभी जो धरती पर 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता था, अर्ध प्रलय, फिर प्रलय, फिर कल प्रलय, फिर महाकल प्रलय, फिर महाकाल प्रलय, वो पुरानी वीडियो जिन्होंने देखी हैं इनको पता लगे ये सब कभी नहीं होगा, क्योंकि धरती बनेगी नहीं। ब्रह्मांड में न ब्रह्मांड होंगे न महाब्रह्मांड होगा, क्योंकि ये सब कमज़ोर आत्माएं जो होंगे इनके रचयिता जो, तो वो सब डाइल्यूट हो जाएंगे और बहुत बढ़िया मल्टीवर्स बनेगा। 10 कला का मल्टीवर्स बनेगा, 10 कला की परम लाइट होगी, 20 कला का परम महतत्व होगा, और बाद में परम आकाश तत्व होगा, 40 कला का परम आकाश तत्व होगा, और बाद में 15 कला परम लाइट, परम आकाश और परम वायु और परम अग्नि 15-15 कला के होंगे, या 10-10 कला के रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे। परम वायु और परम अग्नि तत्व बहुत कम होंगे, और परम तत्वों के अलावा तो कोई स्थूल तत्वों को कहीं भी नहीं होंगी, कोई भी धरती नहीं होगी कहीं भी, पूरे चाहे गैलेक्सी हो, गैलेक्सी तो नाम शब्द सब खत्म हो जाएगा, बदल जाएगा सब कुछ, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ये सब बदल जाएगा, पूरा मल्टीवर्स नया बन जाएगा। और जो जीवन मुक्ति में आत्मा जाएगी वो नई रचना नहीं करेगी, जो रचना है वही अपना अपना आराम से रहेगी। तो मेरे हिसाब से 10% आत्मा ही जीवन मुक्ति में जाएगी, बाकी 90% मुक्त हो जाएंगी आत्मा। इसलिए मुक्ति, जीवन मुक्ति का कार्य पूरा मल्टीवर्स में होना है, और ये कार्य 21 पेढ़ी वाले को करना है। इसलिए 9 लाख की जिम्मेदारी ये कम हो गई, सिर्फ इनको व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण करके बेहद के कला के विमान में जाके बैठ जाना है, और फिर वहाँ से चले जाना है। और जो 33 कोटि देवता है वो भी G2 में उनका रचयिता ले जाएगा, बाकी सभी आत्माओं को पावर भर के मुक्ति, जीवन मुक्ति का कार्य होगा। तो ये जो धरती हैं, ऐसे कितनी धरती होगी मल्टीवर्स में, कितनी धरतियाँ होगी गिन नहीं सकते इतनी। धरती पे जितनी मिट्टी है उसके जितने कण हैं उसको गिन सकते हैं, लेकिन ये गैलेक्सियों को नहीं गिन सकते। हाँ, यूनिवर्स को नहीं गिन सकते, इतने यूनिवर्स है, पैरेलल यूनिवर्स है। तो ऐसी डॉलर्स कैनन जैसी बहुत सी सूक्ष्म जगत से आई हुई ये आत्माएं हैं, ऊपर से आई कोई जीव। भारत में कब ये लोग मानेंगे ये? अभी धीरे धीरे समय आएगा ना। वेस्टर्न कल्चर वाले जब अब 3D 5D की बातें करते हैं, तो धीरे धीरे अब ये आए हैं ना, साइंस के साधन ये आए हैं ना, ये यूट्यूब में सब देखेंगे ना लोग भी। तो 3G 4G और 5G तो अब आने वाला है भारत में, 5G तो ये इसी साल आने वाला है। ये तो 4G का इंतजार, ज्ञान कैसे जाएगा? 4G अगर जाएगा ज्ञान नहीं जाएगा। हाँ, तो ऐसे 4G आया तभी तो ये यूट्यूब में सब आए ना, नहीं तो कैसे? हाँ, तो साइंस के साधन जब तक नहीं निकले, और ऊपर भी स्पेस में जब ये इन लोगों ने बताया कि इतने अरबों सोलर सिस्टम है एक गैलेक्सी में, ऐसी अरबों गैलेक्सी है एक यूनिवर्स में, और वो तो एक छोटा सा पार्ट ही ढूंढ पाए। दूसरी पृथ्वी वाले भी तो ऐसे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन या ऐसा कुछ नहीं, ऐसा वहाँ कुछ नहीं है, केवल यही धरती पर, यही ब्रह्मांड में सब चल रहा है। तो दूसरी आपने तो कहा है ना हर जगह पे जीवन है। हाँ, तो हर जगह है ना। तो पर वो आत्माएं कुछ कर रही है कि नहीं परिवर्तन के लिए? वहाँ कोई कुछ नहीं है, उनको ज्ञान भी नहीं हो। तो क्या करते हैं? नॉर्मल गैलेक्सी से ऊपर वाले ही ज्ञान सुन पाएंगे, गैलेक्सी से ऊपर वाले ही हमारा ज्ञान सुन पाएंगे, समझ पाएंगे।
जिनकी आत्मा में कम से कम 1 कला की पावर है, हम्म, वही ऊपर सूक्ष्म जगत में भी वो गैलेक्सी के मालिक हैं, यूनिवर्स के मालिक है, ये ग्रेट यूनिवर्स के मालिक है। वो आत्माएं अभी भी दूर बैठे हमारा जब कोई प्रोग्राम होता है तो देख पाती हैं, बाकी नहीं देख पाती। तो बाबूजी जैसे यूएस वाले बोल रहे हैं यूएफओ के बारे में कि यूएफओ अभी आया है और वो दिखाई भी दे रहा है, तो ये कितना सच है? हाँ, तो यूएफओ माना जो विमान कह रहा हूँ ना, हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे तो स्पेस में हमारा जो ब्रह्मांड है, माना हमारा सोलर सिस्टम अभी 1.6 प्रकाश वर्ष का है, पहले 1 प्रकाश वर्ष का था। तो दूर दूर से बहुत आए ये यूएफओ लेकर। यूएफओ माना अपना यान माना विमान। पहले हमारे नहीं आते थे, विष्णुपुरी से विमान लेके विष्णु आते थे, देवताएं भी अपना यान लेके। शास्त्रों में तो लिखा है तो स्पेशल आत्माओं को लेने के लिए ऊपर से यान आता था, इंद्र लेने आते थे स्पेशल। हाँ, विष्णु भी आते थे कई जगह, विष्णु भी जो आते हैं। विष्णु के बड़े भगत हो तो विष्णु आते थे। जिसका जो भगत है वो हाँ, अपने तो आते हैं। भक्ति बहुत करती पूरी, कई अनेक जन्म भक्ति करते हैं तो विष्णु लोक से आते हैं। हाँ, तो ये सब हमारे तो पुराने शास्त्रों में लिखी हुई बातें, मगर आजकल तो लोग शास्त्र नहीं समझ पाते ना। 4 वेद, 16 उपनिषद, 18 पुराण में जो बातें हैं, पुराणों में जो बातें हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की भी बातें हैं। तो आज वो साइंस वाले प्रूव कर रहे हैं ना। साइंस वाले तो नास्तिक है वो, मगर वो मल्टीवर्स की बात करते हैं ना, थियरी ऑफ मल्टीवर्स। बाबू जी हमारी बुक भी आने वाली है, आपकी बुक आने वाली है मल्टीवर्स की, लाइफ इन मल्टीवर्स। हाँ, तो जो सभी लोग राह देख रहे हैं वो भी आने वाली है। हाँ जी। शॉर्ट टाइम में, 1 आध महीने में आ जाएगी। तो बाबू जी ये दुनिया के अंदर जो 5D बनेगा तो ये मल्टीवर्स की सभी, जैसे आपने 2 पहले वीडियो में बताया था, 2 से 3% आत्माएं ही उसमें जाने वाली है। हाँ, मगर थोड़ा वो 21 पेढ़ी वाले ने थोड़ा ये बताया कि एक साथ में 10% का पावर परम लाइट मत डालो। अगर एक साथ में 10% का परम लाइट पूरे मल्टीवर्स में डालते हैं ना, तो केवल 1 या 2% ही आत्मा जीवन मुक्ति में होती, बाकी 99% मुक्ति में चली जाती। इसलिए फिर उसने ये कहा कि ऐसा करो। इसलिए जो सुझाव उसका है ना, उसका मल्टीवर्स तो उसके अंडर में आता है ना। 21 पेढ़ी वाले की रचना है ना, 100 कला वाला, तो अभी उनका तो मानना पड़ेगा ना अभी। तो उसने जो कहा कि भाई पहले 4 कला का पावर डालेंगे मल्टीवर्स में, इसलिए 1 कला वाली आत्मा से ऊपर वाली बच जाएंगी, इसलिए 10% होगा। पहले बहुत पुराने वीडियो में मैंने 1-2% बोला, 1% बोला। बाबू जी जितना भी मृत्यु लोक है इस वक्त, जैसे हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि ये जो हमारा मल्टीवर्स है ये पूरा मृत्यु लोक है, तो ऐसे बहुत सारे भी मल्टीवर्स होंगे जो मृत्यु लोक है, या सिर्फ हमारा ही? पूरे जो एक सूर्य माने एक सोलर सिस्टम, तो सूर्य भी नहीं रहेगा, सोलर सिस्टम भी नहीं रहेगा। नहीं, पूरा मल्टीवर्स की बात कर रहे हैं। हाँ, मल्टीवर्स में, ओके, पूरे मल्टीवर्स में, क्योंकि वो आत्माएं डाइल्यूट हो जाएगी ना। जो सोलर सिस्टम में है, मतलब एक ब्रह्मांड वाली आत्मा है, तो वो तो 1 कला से कम वाली आत्माएं हैं। तो जो 1 कला वाली कम वाली आत्माएं हैं वो 90% पूरे मल्टीवर्स में है। सूक्ष्म जगत में जो भी आत्माएं बैठी सूक्ष्म जगत में भी जो बैठी, तप लोक में बैठ के तपस्या कर रही है, जैसे एक ब्रह्मांड में ऊपर भूलोक से ऊपर भूभुलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर उसके ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी और परमधाम में है, और नीचे 7 पाताल लोक में भी हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में तो 14 लोग भरे पड़े हैं ना। तो वो लोगों का वो मुक्त हो जाएगी ना आत्मा, उद्धार कैसे होगा? वो आत्माओं को पावर मिलेगा ना। पूरे ब्रह्मांड में जब पावर भरेगा, पूरे ब्रह्मांड में जब पावर भरेगा, तो वो आत्माओं को परम लाइट टच होगी। 4 कला की पावर परम लाइट भरेंगे पूरे ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट मल्टीवर्स में, तो सभी आत्माएं को परम लाइट टच होगी 4 कला की, तो वो आत्माएं 1 कला से नीचे वाली मुक्त हो जाएगी ऑटोमेटिक। परम लाइट टच होते ही, जैसे परम लाइट टच हो जाएगी तो उनकी आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी वायुमंडल में, और 1 कला से ऊपर वाली आत्मा होगी जीवन मुक्ति में चली जाएगी, 4 कला की बन जाएगी। और बाद में जब 10 कला का डाला जाएगा तो 4 कला वाली 10 कला वाली बन जाएगी पावर लेके। तो फिर हमारा पूरा मल्टीवर्स एक नया बन जाएगा। हाँ, 10 कला बिल्कुल बढ़िया नया बनेगा। दूसरे जो ग्रेट मल्टीवर्स में अनंत मल्टीवर्स है, उसमें ये बहुत पावरफुल बनेगा। दूसरे मल्टीवर्स में तो कहीं 5 कला का परम लाइट है, कहीं 2.5 कला का, कहीं 3 कला का, कहीं 4 कला, कहीं 5 कला का है, मगर इसमें तो 10 कला का परम लाइट का वायुमंडल बनेगा, बहुत पावरफुल बनेगा, बहुत बढ़िया बनेगा। तो बाबू जी जो सूक्ष्म जगत में आज बैठी हुई आत्मा है, और मान लीजिए वो आपका ज्ञान भी सुन रही है,
वो तो बहुत हाई लेवल की आत्मा होगी तो उनको समझ में आएगा, साधारण आत्माओं को समझ में नहीं आएगा, जो दूर दूर से आई हुई आत्मा है। नहीं, पर वो जो तो आप जैसे हम कहते हैं ना कि आपने कहा है कि हमारा जो धरती लोक के ऊपर के जो लोग हैं, हाँ, वो भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं, तो उसमें भी तो बहुत सारी आत्माएं हैं ना, वो ढूंढ, multiverse मगर में। जो हमारी धरती से ऊपर जो दूसरी गैलेक्सियाँ यूनिवर्स से आई है, वो जो एक कला से नीचे वाली आत्माएं, इनको कुछ समझ में नहीं आएगा। हमारी धरती से ऊपर जो 5 खरब किलोमीटर तक ऐसे गोले बना बना के अपना यान या यूएफओ लेकर आई है आत्माएं, वो सब कभी धरती पर मंडराती हैं, कभी इधर उधर भटकते, बहुत यान यूएफओ बहुत आते रहते हैं। उन लोगों के लिए, उनका कल्याण के लिए क्या कोई उपाय है या वो उनको भी जब 4 कला का पावर भरेंगे ना पूरे सोलर सिस्टम में, तब वो मुक्त हो जाएगी आत्मा है, वो मुक्त होने वाली आत्मा है, वो ज्ञान समझ में नहीं आएगा इनको। और जो 84 लाख योनि में फंसी हुई वो है, सभी आत्मा, चाहे जीव जंतु सब कुछ, कोई भी आत्मा कहीं भी फंसी है, चाहे जीव जंतु कहीं भी है, पूरी धरती पूरी 3D से 5D में का मतलब क्या है? 3D में ना अभी जो आप देख रहे हो ना 3D है, 4D माना परम तत्वों में कन्वर्ट हो जाएगी, और 5D माना परम लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। साइंस वाले अभी कह रहे हैं कि 2030 में हम मंगल पे चले जाएंगे, क्योंकि ये दुनिया का कोई ठिकाना नहीं है, चले या ना चले, इसलिए हम लोग वहाँ चले जाएंगे मंगल पे। तो क्या ये संभव होगा इनके लिए? हाँ, तो वो जो साइंस वाले हैं वो जानते हैं नहीं कि इस धरती ज़्यादा टाइम चलने वाली नहीं है, अब चल नहीं सकती, क्योंकि अब देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, नेचुरल कैलेमिटियाँ बहुत बढ़ गई हैं, ग्लोबल वार्मिंग, तो धरती रहने लायक नहीं है। धरती पर इतना नियर बाय 800 करोड़ लोग हैं धरती पर, मनुष्य, इससे तो स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन में बहुत भरा पड़ा है, तो नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई है, तो सूक्ष्म वतन वाले ही स्थूल वतन को चलाते हैं। तो ये जो अभी धर्म के नाम पर जो लड़ाइयाँ झगड़ा जो आज, मतलब जब से भी स्थूल वतन बना है तब से भी देवता असुर भी, देवासुर संग्राम भी पहले होते थे, सतयुग में भी असुर धरती पर आ जाते थे पाताल लोक से। तो ये सभी सारी हिस्ट्री पुराणों में लिखी है ना, पुराणों में तो कितने साल हैं, हमारा ब्रह्मांड जो दूसरा परात चल रहा है, दूसरा परात का ब्रह्मा का पहला दिन का 7वां मनवंतर का 28 का युगांतर चल रहा है, 198 करोड़ साल हुए हैं। इससे पहले एक परात हुआ, तो ब्रह्मा का पहला परात माना 50 साल, ब्रह्मा के 50 साल, अब ब्रह्मा के 1 साल बराबर 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है। तो ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। बापू जी, ऐसा कभी होगा कि जैसे धरती के मनुष्य अभी जैसे हवा में देखते हैं तो प्लेन उड़ते हुए दिखाई देता है अपनी आंखों से, तो ऐसे यूएफओ वगैरह दिखाई दे? सबको जब अंतिम समय में सबको जब पावर मिलेगी ना, हाँ, तो जो आत्माएं जीवन मुक्ति में जाएगी ना, जिनकी बॉडी लाइट की 4 कला की हो जाएगी, आत्मा भी 4 कला की हो जाएगी, तो आत्मा में दिव्य दृष्टि आएगी। क्या आएगी अंत में? दिव्य दृष्टि। तो यूएफओ देखेंगे, पूरा मल्टीवर्स तक देखेंगे, कई लोग मल्टीवर्स तक देखेंगे, और बेहद की आत्मा है तो बेहद का विश्व तक देखेंगे। तो साइंस कुछ देख पाएगा सामान्य? ये साइंस तो, ये तो भौतिक विज्ञान है, स्थूल विज्ञान है, बदल जाएगा, ये कुछ नहीं काम आएगा। ये सब जब साइंस के साधन ही नहीं रहेंगे, ये सब एक स्थूल साधन सब परम तत्वों में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पिरिचुअल साधन बन जाएंगे। धरती लोग के बाकी जो मनुष्य, उनको कुछ पता नहीं चलेगा जब परिवर्तन? जब परिवर्तन ऐसे धीरे धीरे परिवर्तन, बेहद की आत्माएं जब 100 परिवर्तन करेगी, तो 100 परिवर्तन व्यक्त से अव्यक्त बनेगी, तो जो उनके एक से अनेक रूप होकर वो अनेकों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देंगी आत्माएं। तो इनका जो पावर है वो धरती के वायुमंडल में स्प्रेड और होगा, और साथ में परम शांति के वाइब्रेशन होंगे, तो सारी धरती पर परम शांति फैल जाएगी और परम लाइट फैलेगी। तो धीरे धीरे सबको परम लाइट और परम शांति मिलेगी, तो धीरे धीरे सब कुछ व्यक्त से अव्यक्त बनेगा। वायुमंडल अव्यक्त स्वरूप बन जाएगा, वायु भी परम वायु में कन्वर्ट हो जाएगा, तो परम वायु बनेगा, तो परम अग्नि होगी, और तो परम जल, और मिट्टी तो रहेगी नहीं, जल भी नहीं रहेगा, सब कुछ परम वायु, परम अग्नि, परम आकाश में कन्वर्ट हो जाएगा, परम तत्व। फिर धीरे धीरे परम लाइट में हो जाएंगे, तो धीरे धीरे सब मुक्ति, जीवन मुक्ति, उसमें जो कमजोर आत्मा है वो मुक्त हो जाएगी, और बाकी पावरफुल आत्मा जीवन मुक्ति में जाएगी। सभी तो बच्चे वेट ही करते हैं। हाँ, तो मगर करना तो वेद के बच्चे ही करेंगे ना, बच्चे वेट करते हैं तो पुरुषार्थ करो, रात को 10 से 11 तो कम से कम 1 घंटा तो निकालो विश्व कल्याण के लिए, भाग्य तो बनाओ, कुछ तो भाग्य बनाओ। अभी करीबन 800 लोग देख रहे हैं आपको। हाँ, तो ये होना है, ये होना है, मगर बेहद का अविनाशी भाग्य बनाओगे ना। पहले तो बेहद का ज्ञान सब्जेक्ट है, ज्ञान सागर में डूबो, बेहद के ज्ञान सागर में डूबो,
ये भक्ति मार्ग का ज्ञान नहीं है। क्या स्थूल जगत के लोग जो है परिवर्तन को देख पाएंगे? हाँ, सब देखेंगे। अवेक स्वरूप जो धारण करेंगे वो फरिश्ता स्वरूप होंगे, तो दुनिया को वो जो जिनको रेज मार के दिखाना चाहेंगे, तो दुनिया में भी धीरे धीरे सबको मुक्ति होने से पहले सबको देख पाएंगे। और मुक्ति होने से पहले और जीवन मुक्त वाले भी सभी ये दुनिया, नई दुनिया देख पाएंगे। नई दुनिया में कौन आएंगे? जो अवेक स्वरूप धारण करेंगे वो नई दुनिया में आएंगे, और बाकी आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। कमजोर आत्मा, एक कला से कमजोर आत्माएं मुक्त हो जाएंगी, एक कला से। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति क्या है, उस पर पूरा वीडियो है मेरा, देखिए, पुराने वीडियो काफ़ी हैं। तो ज्ञान और रिफाइनिंग चेंजिंग होता है। प्रोग्राम भी, जो बेहद के विश्व परिवर्तन का प्लान का प्रोग्राम भी बदलते रहते हैं। ऊपर से जो मेरे पास जो ऊपर से जो बातें आती हैं, तो प्रोग्राम भी बदलते रहते हैं, परिवर्तन के प्रोग्राम भी बदलते रहते हैं। पर होगा तो ये तो फिक्स ही है। हाँ, तो ये आज लास्ट अपडेट बता रहा हूँ, परिवर्तन होना ही है, होना ही है, ये होने वाला है, ये लास्ट अपडेट है, ये तो लास्ट अपडेट है। क्योंकि धरती पे पिछले साल में, जैसे आपने फरवरी के वीडियो में कहा था, पिछले साल 2020 में, कि कोरोना इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। मैंने तो जो पहली बार वो फरवरी का फर्स्ट वीक था, 1 तारीख फरवरी की, हाँ, वो मैंने उसी टाइम वो ऐसे ही बाहर बैठा था, आपने पूछा था, तो मैंने बोला ये चाइना वालों ने बनाए, नास्तिक धर्म वालों ने, और वो चाहते हैं कि सारी दुनिया पर हम विनाश करें और हमारा राज हो। तो सभी धर्म वाले ये चाहते हैं ना हमारा राज हो, हर कोई धर्म, धरती पर अनेक धर्म, मठ, पंच संप्रदाय, उनमें पहले कई बार बोल चुका हूँ। तो इन सभी का मुक्ति होना है ना, एक धर्म, जितनी भी अनेक धर्म, मठ, पंचम की आत्माएं हैं, उनकी मुक्ति होनी है। वो एक अलग नीचे वाले हैं, इसलिए उनकी मुक्ति होनी है। बाकी 33 कोटि ही जीवन मुक्त हो जाएंगे यहाँ से, और 9 लाख बेहद की आत्मा है, वो बेहद की कला के परमधाम में जाएंगे। और सूक्ष्म वतन में सब तैयारी हो रही हैं, और बेहद के बच्चे ही करेंगे। असंभव कार्य, आज तक ये कार्य कभी हुआ नहीं है मल्टीवर्स में, आज तक कभी ये कार्य हुआ नहीं है पूरे मल्टीवर्स में। देखिए, जो हमारे मतलब सनातन धर्म को मानने वाले, उनको तो कल प्रलय तक का पता है, महाकाल प्रलय तक, महाकाल प्रलय तक का है ना, महाशिव महाकाल बन के, उससे आगे का ज्ञान तो हमारे नहीं, शास्त्रों में लिखा है ना। लेकिन जो दूसरी दुनिया की आत्माएं, जिन्होंने इससे भी आगे यूनिवर्स को खत्म हुए देखा है, या उससे भी आगे चीजें देखी, और जो उसमें से सरवाइव करके बच के आई है इस धरती लोक पे, वो इस सूक्ष्म जगत के माध्यम से उन आत्माओं को मैसेज दे रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि 3D से 5D होने वाला है। हाँ, तो 3 डायमेंशन से 5 डायमेंशन, मगर उनको सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं जो G1 से आई है, G2 से आई है, ये आत्माएं रेज मार मार के बुके लिखवा रही हैं इंग्लिश वालों को। बिल्कुल। मगर हमारे वाले तो इंग्लिश जानते नहीं है, इसलिए समझ नहीं पाएंगे। मगर अभी ये यूट्यूब में सब समझेंगे 3D 5D। साइंस वाले भी बोले 26 डायमेंशन तक। तो 26 डायमेंशन, अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग समय चलता है। मेरा एक वीडियो है, को रिलेशन बिटवीन टाइम, स्पेस एंड स्पीड पे। तो ये सब ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स तक वीडियो सब देखें, ज्ञान सागर में डूबे। बहुत लोग पसंद करते हैं वीडियो को, आपके वीडियो को बहुत लोग कमेंट करते हैं, नए नए लोग जुड़ रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं अब इस बात को सोचने लगे हैं कि अब परिवर्तन हम अपने आप को कैसे करें, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज ही अपने आप को बदलने का है। तो आत्मस्वरूप बनेंगे ना, जब भावातीत बनेंगे, ज्ञान आएगा। पहले सब्जेक्ट है ज्ञान, बेहद का ज्ञान आएगा तो बेहद के वैरागी होंगे, तो हद की चीज़ों से वैराग आ जाएगा। तो वैरागी बने तो भावातीत बने, भावातीत बनेंगे तो कर्मातीत बनेंगे, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो गुणातीत, त्रिगुणातीत बनेंगे, तो आत्मस्वरूप बनेंगे। आत्मस्वरूप बनेंगे तो कनेक्शन जुड़ के परम लाइट आएगी ऊपर से, बेहद के दादा से, ऊंच ते ऊंच परम धाम से। तो पावर हाउस से कनेक्शन होगा तो पावर आएगी, तो वो आत्मा वेग से अवेग बनेगी और दूसरों को भी बनाएंगे। ये समय धीरे धीरे होगा सब कुछ। समय, अब समय ऐसा आ रहा है ना। तो ये तो मैंने उसी टाइम में 1 फरवरी को कोरोना के लिए मैंने, मुझे जो दिव्य दृष्टि से देखा कि चाइना वालों ने बनाया है, नास्तिक वालों ने, और वहाँ से विस्फोट हो गया। तो ये बहुत जहरीले केमिकल से बनाया है, और वो इतनी साधारण कोई कंट्रोल में आने वाला नहीं है। भले अभी धीरे धीरे अब सब स्पष्ट हो जाएगा। मैंने उसी वीडियो में बोला है, मगर वो तो उसमें रखा है ना, वो वीडियो तो हाँ, तो पब्लिक में रख दो, कोई बात नहीं है। पहले डरते थे, अब रख दो। अब तो सारी दुनिया कह रहे हैं चाइना वालों ने बनाया, वुहान शहर से निकला है।
तो वहाँ जो ये बना रहे थे उसमें से विस्फोट हुआ है वहाँ से। तो बाबूजी अब यही है कि अब ये धरती लोक से तो सब लोगों को अब धीरे धीरे जो है मोह तो जैसे माया जाएगी ऐसा माया माना झूठ, इल्यूजन, ये 5 तत्वों की दुनिया का जो माया जाल है, सब कहते हैं ना, शंकराचार्य ने कहा नहीं जगत मिथ्या है, तो असली क्या है? ये मिथ्या तो असली तो परम धाम। को समझ आ रहे हैं ना इस बात को, क्योंकि आप तो उस समय से कह रहे हैं। मैं तो 97 से कह रहा हूँ, मगर कोई बात मेरी सुनता नहीं। उसी टाइम तो लोग गालियां दे के चले जाते, एक पागल होगा, मेरे को वो लोग पागल कहते थे उसी टाइम। वो तो दुनिया में तो सब ऐसे लोग हैं, पर बात ये है कि अब जो है माया जा रही है, लोगों को पता चल रहा है, लोगों को दिख रहा है कि अब जो भी है सब कुछ बेकार जा रहा है। तो अब कैसे, मतलब अब माया जाती हुई दिख रही है, अब स्व परिवर्तन अब बहुत जल्दी हो सकता है, क्योंकि अब दुनिया का जो माया का पर्दा हट रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो धीरे धीरे हमारा यूट्यूब का एडवर्टाइज बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। बेहद के बच्चे अगर चाहे तो बहुत सहयोग करके बहुत यूट्यूब बना सकते, बड़ा बढ़, तो बेहद की आत्माएं जैसे भी कनेक्शन में आएगी ना, तो धीरे धीरे जब बेहद की आत्माओं को ज्ञान आएगा, योग आएगा, कनेक्शन आएगा, तो धीरे धीरे बेहद की आत्मा के परम शांति के वाइब्रेशन और आत्मस्वरूप बनेंगे, तो संकल्प शक्ति आएगी। तो वो तो आत्मस्वरूप होते ही, थोड़ी आत्माओं का भी व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप बन गया तो वो अनेक रूप निकाल के अनेकों को जगाएंगे ना फिर। और जब अनेक जाग जाएंगे तो फिर तो ये परिवर्तन तो हो जाएगा। और लोगों के जब परिवर्तन व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप, पूरी धरती व्यक्त से अव्यक्त बनेगी, तो सब मुक्ति, जीवन मुक्ति, सभी की आत्माओं के पास भी दिव्य दृष्टि आ जाएगी। तो देखेंगे फरिश्ता स्वरूप भी देखेंगे, ये यूएफओ भी देखेंगे, दूर से आए हुए पूरे मल्टीवर्स को देखेंगे। बापू जी कुछ आत्माएं, बेहद की आत्माएं भी शरीर छोड़ के गई है, वो साकारी भी है, आकारी भी है, हर जगह देखो। जैसे 33 कोटि देवताओं में कुछ आकारी है, कुछ साकारी है, ऐसे बेहद की आत्माएं चाहे 108 वाली हो, 1008 वाली हो, 16,000 वाली हो, 9 लाख वाली हो, साकारी भी है, आकारी भी है। इसलिए कई बेहद की आत्माएं कईयों में हमारे पास प्रवेश करके आई, ज्ञान सुना, तो फिर उसको छोड़ दिया था, वो चली गई आत्माएं। ज़्यादातर तो साकार में आकारी आत्माएं, बेहद के ज्ञानी आत्माएं प्रवेश कर करके लाई यहाँ तक, और वो आत्माएं, आकारी आत्मा निकल गई तो वो चले गए, क्योंकि ओरिजिनल आत्मा साकारी वो बेहद की नहीं थी, चली गई, उनको ज्ञान समझ में नहीं आया। नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि अब जो शरीर छोड़ के बेहद की आत्माएं भी गई हैं, तो उनका भी तो कल्याण होना चाहिए। उसमें से कुछ आत्माएं हैं जो अभी तो छोटू राम के पास पहुंच गई हैं, कुछ आत्माएं जो बेहद की आत्माएं, जिन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया, कर्मातीत अवस्था थी उनकी, तो उनको कुछ आत्माओं को बेहद का आकारी बाप ने उनके पास बुला लिया है, छोटू राम ने, और विमान में बैठ गई हैं कुछ आत्माएं। अब धीरे धीरे साकारी या आकारी जैसे जैसे ऊपर जाना चाहे तो ऊपर जाए, नहीं तो फिर फरिश्ता स्वरूप धारण करके यहाँ अनेक रूप धारण करके सब लोगों का कल्याण करे। हाँ, वो तो चुपचाप चली गई, वो बहुत दुखी थी तो चुपचाप चली गई। तो बाबू जी नीरू बहन का क्या संदेश है? और उन्होंने कुछ बहुत बड़ा काम वो कर रही हैं, उन्होंने बोला मेरे के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि समझ नहीं पाएंगे वो जो काम कर रही हैं, अनेक रूप धारण करके वो काम कर रही हैं, बेहद की कला के, बेहद की कला का, ब्रह्मांडों का जो ऑब्जर्वेशन का कार्य है वो कर रहे हैं, तो वो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने बोला कि मुझे कुछ कहना ही नहीं है उनके बारे में। मैंने कुछ हमेशा ही कहा कि वो बेहद के ब्रह्मांडों में काम कर रही हैं। तो अभी जो मल्टीवर्स अभी बदलने वाला है, तो उस मल्टीवर्स की तैयारियां तो सूक्ष्म जगत में हो रही होगी। हाँ, तो सूक्ष्म जगत वाले सब देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि सूक्ष्मतन में तो वायुमंडल में फैल रहा है नहीं कि अब दुनिया बदलने वाली, सब बोल रहे हैं ना। कोई कहता है कल की भगवान आने वाला है, कोई बोलता है सुप्रीम कल की हाउस आएगा, ऐसा बहुत सारे। एक अभिषेक सिंघल की काफी भविष्यवाणियां सच भी हुई है। हाँ। और वो भी कह रहा है कि एक व्हाइट लाइट पूरी धरती पे आएगी और पूरी धरती बदल जाएगी। ऐसे बहुत सारे लोग वेस्टर्न कल्चर में तो बहुत बोल रहे हैं, उन्होंने बुकों में भी लिखा है। हाँ। तो ये बेहद की आत्माएं परम लाइट डालेगी ना, ऊपर फरिश्ता स्वरूप धारण करके ऊपर जाएगी तो परम लाइट डालेगी ना। क्या दूसरे धर्म की आत्माएं इसमें मदद करेगी? नहीं, वो सब मुक्त होने वाली आत्माएं। तो सनातन धर्म की भी जो आत्माएं ऊपर बैठी है वो मदद करेगी इसमें? जो भी देखो, चाहे कोई भी हो, 33 कोटि देवता वाले कई अलग अलग धर्मों में भी चले गए हैं, बेहद की आत्मा भी अलग अलग धर्मों में चली गई हैं। तो जहाँ भी होंगी, हम आत्माओं की बात करते हैं, हम हमेशा आत्माओं की बात करते हैं। तो जो आत्माएं जहाँ भी होंगी उनको ये परम लाइट टच होगी,
तो उनकी आत्मा में परम लाइट मिलेगी, धीरे धीरे उनको साक्षात्कार होगा, टच होगा, और सब अंत में बेहद के दादा का साक्षात्कार करेंगे। और सभी कहेंगे कि विश्व वाणी में भी जो बिके में गए ना, उनको पता है कि उनकी वाणियों में बोला है कि बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है। बेहद का बाप आकर तुम्हें बेहद का विश्व का मालिक बनाते, मगर वो 5000 साल के वर्ल्ड ड्रामा में फंसे, तो उनकी बुद्धि अभी खुली नहीं, मगर उनकी भी खुलेगी, सबका कल्याण होगा। अभी जो कह रहे हैं 2036 में कृष्ण का अवतार होगा, मगर वो कृष्ण तो बेहद की आत्मा है, तो वो भी तो ऊपर बेहद के विमान में ऊपर बेहद में चला जाएगा, कहाँ यहाँ धरती पर अवतार लेगा। उनको ये ज्ञान नहीं है, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, वो बेहद की आत्मा है। मैंने कई बार वीडियो में बोला है राम और कृष्ण के बारे में। वैसे भी ये धरती लोक में तो वैसे भी स्वर्ग तो यहाँ होता भी नहीं है, तो फिर धरती पे वापस यहाँ पे करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि बार बार जीवन, बार बार मृत्यु, इसी से तो छूटना है। यही तो उनकी वाणियों में, बीके की वाणियों में बोला है, मैं जन्म मरण के चक्र से छुटकारा दिलाने आया हूँ। क्या बना? मैं अमरलोक की स्थापना करने आया हूँ, मैं अविनाशी अमरलोक बनाने आया हूँ। अविनाशी अमरलोक, केवल अमरलोक नहीं, अमरलोक माना परमधाम, केवल ब्रह्मांड का परमधाम नहीं, महाब्रह्मांड का नहीं कि विनाश हो जाए, जब कल महाकाल प्रलय में सब विनाश हो जाए, महाकाल प्रलय में सब विनाश हो, ऐसा नहीं। अविनाशी परमधाम, ऊंचते ऊंच परमधाम, बेहद की कला का परमधाम। वो तो बेहद के बच्चों को बेहद की कला के परमधाम में लेने के लिए बेहद का बाप इंतजार कर रहा है, जब जाएंगे सब। पहले भी कई बार बता चुका हूँ ये बातें। बाबू जी, बहुत सारी नई आत्माएं अभी हमारे से जुड़ी हैं, उनके लिए क्या संदेश है? जो नए बच्चे जुड़े हैं वो पहले ज्ञान सागर में डूबे, विचार सागर मंथन करें, आत्मस्वरूप की प्रोसेस में आए। और ये समय बहुत फास्ट गति जा रहा है, समय आगे बहुत परिवर्तन होने वाला है, इसलिए ज्ञान, योग, सेवा और धारणा, सेवा से बेहद की सेवा करके बेहद का भाग्य बनाओ, वो बेहद का अविनाशी भाग्य है। अंत में जिन्होंने बेहद की सेवा की है उनका बहुत इतना बड़ा बेहद का अविनाशी भाग्य बनेगा कि बेहद के विश्व में वो आत्माएं प्रत्यक्ष होगी कि इन्होंने बेहद का भाग्य बनाया। बेहद का भाग्य बनाने वाली बेहद के विश्व में आत्माएं प्रत्यक्ष होगी कि इन्होंने बेहद का विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोग देकर बेहद का भाग्य बनाया, और वो अविनाशी हमेशा के लिए होगा। जो बेहद के आकारी बाप के दिल में चढ़ेगी। बापूजी, जो लोग डेली हमारे 400 एपिसोड में आए हैं और डेली 400 जो अभी आ रहे हैं नहीं अभी मगर मैंने पहले भी बोला है कि जो 10 से 11 जो आएंगे उनको स्पेशल बेहद का 5% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, मगर जो भी ना आए अभी भी शुरू हो जाए तो भी 5% मार्क्स एक्स्ट्रा भी मिलेगा बेहद का, वो भी बेहद का एक्स्ट्रा 5। तो 10 से 11 करो, और जो न कर पाए कोई बात नहीं, तो दूसरा पुरुषार्थ करें और ये बाद में देख लें एक। मगर ये सभी चीज़ें तो अब समय बचा नहीं है, आने वाले समय ही सबको, समय टीचर बनेगा तो समय सब कुछ करा लेगा। जैसे कोरोना ने कराया ना, ऐसा समय आएगा, सब नष्टो मोहा बन जाएंगे, बेहद के ज्ञानी, बेहद के वैरागी, बेहद के सेवादारी बनेंगे। बेहद के सेवादारी बनेंगे तो बेहद का मेवा मिलेगा, हाँ, बाकी तो कुछ नहीं मिलेगा। कुछ किया ही नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। ज्ञान आया मगर कुछ किया नहीं तो वो आत्मा मुक्त हो जाएंगी, चाहे कितने भी ज्ञानी हो, तो भाग्य नहीं बनेगा। सूक्ष्म जगत की जो आत्माएं हैं इस वक्त धरती लोक के मनुष्य को हेल्प कर रही है, कई काफ़ी अच्छी आत्माएं वो मनुष्यों को कहीं जहाँ कनेक्शन है, कर्मों से कनेक्शन है, उसको हेल्प कर रही हैं, उनको जागृत कर रही है, उनको जागरूक कर रही है। सूक्ष्मतन पूरा जागरूक हो रहा है अभी, सूक्ष्मतन चारों ओर परिवर्तन हो रहा है। जो सूक्ष्मतन में हो रहा है वही स्थूलवतन में आपको रिएक्ट करेगा तुरंत ही। परिवर्तन 3D से 5D अब कहाँ से आ रहा है? अब ये जैसे बेहद का ज्ञान अब पूरी दुनिया में जा रहा है, हाँ, बहुत सारे लोग अभी भी 800 से ज़्यादा लोग जो है लाइव है हमारे साथ। पहले तो इतने लोग नहीं थे, अब ज़्यादा हो चुके हैं। तो मतलब सूक्ष्म जगत में भी आत्माएं जागृत हो रही हैं। बहुत धीरे धीरे बहुत जागेगा, आने वाले समय बहुत जल्दी फास्ट परिवर्तन होने वाला है। मगर अभी बेहद की कमाई का समय है, बेहद का भाग्य बनाने का समय है। जिन्होंने बना लिया। बाकी तो मैंने तो साक्षी को बोला था मैं 10-15 मिनट ही बोलूँगा, मगर आज तो बहुत 50 मिनट। हाँ, क्योंकि साक्षी ने बोला आप लाइव आओ, बहुत दिन से नहीं आया तो सबका मेरा मन तो मैं भावातीत, कर्मातीत, गुणातीत हो जाता हूँ। और मेरे रूम में जब रहता हूँ तो मेरा रूम परमधाम, बेहद की कला का परमधाम, वहाँ से रह के
मैं बेहद की कला का काम कर रहा हूँ। मैं सब ऊपर का कंट्रोलिंग सिस्टम में वहाँ ऊपर काम करता हूँ। तो एक एक सेकंड में मेरी स्टेज कभी साकारी कभी आकारी कभी निराकारी स्टेज हो जाती है। सेकंड में पल पल में मेरी स्टेज बदलती रहती है। इसलिए मैं ज़्यादातर, मेरे लिए समय एक एक सेकंड वैल्यूबल होता है। इसलिए अभी मेरे पास समय भी नहीं है। तुम साक्षी के कहने पर इतना समय निकाला तो इनके बहाने सबका कल्याण हो गया। बाकी मेरा मन ही नहीं था, बोल चुका हूँ, ये सब बातें बोल चुका हूँ। क्या करो, रोज एक ही बात को रिपीटेशन करना। पुरानी वीडियो देख लो, ये सब बातें हैं उनमें। रोज एक, ये तो 3D 5D नया सब्जेक्ट था। भारत लाइट हाउस कब बनेगा? हाँ, बन जाएगा धीरे धीरे सब। ये 33 कोटि देवता जागेंगे तो वो वेग से अवेग बनेंगे, तो उसकी लाइट 4 और भारत में ही होंगी ना। पहले भारत में ही जहाँ होंगे आसपास फैलेगी ना। 33 कोटि देवता जागेंगे, 9 लाख बेहद की आत्माएं, ज़्यादातर 90% तो सब यहाँ भारत में ही है ना। तो भारत में वो आत्माएं जागेगी तो भारत में चारों ओर वायुमंडल बदलेगा ना। सबसे पहले भारत का वायुमंडल लाइट हाउस बनेगा, मगर वो आत्माएं जागेगी तब होगा ना। धीरे धीरे जागेगी सब। चलो, हाँ, और कुछ कहना है? अभी कुछ कहना है तो कह दो। नहीं, कुछ कहना है, पूछना है तो पूछ लो। कुछ न समझ में आया हो। 3D 5D मेन सब्जेक्ट आज ये था। 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन तो पहले बताया है सब, ये पुरानी बात है, मगर रिपीट की मैंने उनको। अब बेहद के बच्चे आगे बढ़े, अपनी ड्यूटी करें, बेहद के विश्व सेवादारी बने। बेहद के सेवादारी बनकर विश्व परिवर्तन करोगे तो बेहद का भाग्य बनेगा। सबका यही क्वेश्चन है कि जल्दी से जल्दी परिवर्तन। हाँ, तो तुम करो ना, बेहद के बच्चे ही करेंगे ना। ज्ञान बेहद के बच्चे करेंगे ना ये सब का ड्यूटी। बेहद, मेरा तो क्या काम था, ज्ञान देना। मेरा काम था ज्ञान देना। मैंने ज्ञान दे दिया। सब वीडियो देखो, ज्ञान सागर, बेहद का परम ज्ञान सागर में डूबो, विचार सागर मंथन करो, ज्ञान सब्जेक्ट को कंप्लीट करो। पहले दिन रात वीडियो देखो। जो नए आए वो दिन रात वीडियो देखिए। बीके सूरज भाई कहते हैं 2025 में साक्षात्कार स्टार्ट होगा। देखो, अभी ये बेचारे, अभी तो वो तो कहते हैं ना 2036 में कृष्ण जन्म लेगा, मगर इनको पता नहीं कृष्ण को अभी जब ऊपर विमान तैयार होगा तो कृष्ण वाली आत्मा तो बेहद के में जाएगी। राम और कृष्ण दोनों ऊपर जाएंगे, तो कहाँ धरती पर जन्म लेंगे वो 36 में। इससे पहले तो ऊपर चले जाएंगे सब। एक सामान्य मनुष्य भी दोबारा जन्म लेना नहीं चाहता तो हाँ, तो ये कौन यहाँ आएगा? कोई? अरे जब बोला है कि तुम बच्चे बेहद के परम धाम में आओगे, जन्म मरण से चक्र से मैं छुड़ाने आया हूँ। मैं तुम्हें जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने आया हूँ। इनकी वाणियों में है, गॉड रेस से वाणी चली है। छोटू राम ने नानू राम के द्वारा गॉड रेस से वाणी चलाई है। जो दादी गुलजार के अंदर दादा लेखराज प्रवेश करते थे, फिर गॉड रेस से जो वाणी आती है, तो बोला हुआ है गॉड रेस से वाणी चलाई है। अव्यक्त वाणियाँ, जो साकार ब्रह्मा बाबा थे ना, कृष्ण वाली आत्मा लेखराज दादा। तो ये सभी बातें मैंने पुरानी वीडियो में, ये मेरी वीडियो है डिफरेंस बिटवीन शिव बाबा एंड बेहद का भाव, ये वीडियो देखिए। तो अभी ये जो कह रहे हैं वो सब, हाँ, वो सब तो अब जो वो कह रहे हैं ना, अब बेहद के ज्ञानी होंगे तो ये सब हंसेंगे। हाँ, वो तो ऊपर जाने सब, ये यहाँ धरती नहीं रहेगी 2036 में। तो धरती लगभग, क्योंकि बेहद की आत्मा तो बहुत जल्दी परिवर्तन करेगी, और उनके भी, बेहद के बच्चों का भी साक्षात्कार होगा ना। और वो व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप, वो बाप का रूप, बेहद के दादा का रूप धारण करेंगे सभी, और सबको साक्षात्कार कराएंगे। तो धीरे धीरे ये धरती भी परिवर्तन हो जाएगी। तो कौन आएगा, कौन यहाँ पर, सब कुछ परिवर्तन होगा। यहाँ तो मुक्ति, जीवन मुक्ति स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए ज्ञानी बनो। सबसे पहला बेहद का परम ज्ञानी। इनके पास तो अब माया, उनके पर बीके वालों पे तो 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा का माया का आवरण, झूठ, माया मैंने झूठ। इसलिए अब हम तो किसी के खिलाफ बोलते नहीं है, मगर अब क्या करें, बात निकली है सूरज की। उनको तो बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं, क्योंकि बीके में मैं गया हूँ। तो बापूजी बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन था बापूजी। हाँ, अमेरिका में, यूएस में ओबामा ने रिसेंटली यूएफओस के बारे में कहा है, और धीरे धीरे ऐसा सीन क्रिएट कर रहे हैं कि वो बताना चाहते हैं कि यूएफओ एग्जिस्ट करते हैं। उनको पहले से ही पता था, अब वो धीरे धीरे वो डिक्लेयर कर रहे हैं, ऐसा एक पूरी भूमि तैयार कर रहे हैं जिससे कि वो लोगों को इसके बारे में बता सके। तो ये कितना सत्य होगा, ये कितना वो बता पाएंगे? वो पहले से जानते थे क्या, या छुपा रहे हैं कुछ? आप देखो, जो अमेरिका के राष्ट्रपति होता है ना, इनसे भी ये जो एरिया 51 की बातें हैं ना,
वहाँ जो सारे यूएफओ आता है, अंडरग्राउंड काम हो रहा है सब, राष्ट्रपति को भी पहले नहीं बताते थे ये लोग। और जो राष्ट्रपति को पता भी लग जाए तो वो उसका मर्डर करा देते थे, क्योंकि राष्ट्रपति को भी नहीं चाहते कि हमारा अंडरग्राउंड काम हो रहा है यूएफओ का एरिया 51 में। तो मगर धीरे धीरे अब सब प्रत्यक्ष हो जाएंगे, नहीं ये नहीं बताएंगे तो भी एलियन माना यूएफओ तो बहुत आ रहे हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा अमेरिका में आ रहा है, हर जगह आ रहे हैं, चाहे चाइना हो चाहे इंडिया हो, सभी में आ रहे हैं। जो ये इन्वेंशन कौन कर रहा है ये सब, चाहे अभी जो इन्वेंशन तो ये सब पहले से जानते होंगे ना इसके बारे में। हाँ, तो इनको तो पता है, उनको पता है, मगर ओबामा तो पता है मगर वो बोल नहीं सकते ना, उनको कंट्रोल किया हुआ है कि ये बात नहीं बतानी है। एरिया 51 की बात क्या खुल के बता दे कोई, वहाँ क्या हो रहा है। मगर अब धीरे धीरे ये एरिया 51 तो कुछ भी नहीं है, धरती में हर जगह आते हैं, हर जगह है। मगर आगे आने वाला ऐसा समय है कि सब जान जाएंगे, सब कुछ भी छुपेगा नहीं, कोई भी आत्मा कुछ भी छुपाना चाहे छुप नहीं पाएगा, सब शीश महल बन जाएगा, सब कुछ शीश महल बन जाएगा। चलो कुछ और पूछना पूछो, यूएफओ हो चाहे कुछ भी हो, हाँ सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा, वेद का परम ज्ञान भी क्लियर हो जाएगा आने वाले समय में। और लोग इतने, वेद का परिवार इतना बढ़ेगा, पढ़ते 9 लाख भी जुड़ जाएंगे, और जिस दिन 9 लाख हो गए तो इनका तो एक 9 लाख एक संकल्प मात्र से परम लाइट कन्वर्ट, परम शांति और परम लाइट गई, दुनिया परिवर्तन हो जाएगी। और साथ में 33 कोटि देवता जागेंगे, तो कितना हो गया, 33 कोटि देवी और देवता, 66 करोड़ आत्मा लाइट स्वरूप बन जाते, क्या होगा पूरा। वो सब भारत में ही है ज़्यादातर कुछ कन्वर्ट होके गए हैं, अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट होकर गए हैं, तो वो वापस आ जाएंगे। और जो कमज़ोर आत्माएं हैं, चाहे हिंदू धर्म में भी बहुत कमज़ोर आत्मा है, जो 33 कोटि देवताओं की रचना है, जिनकी आत्मा में परम लाइट भी अंश मात्र भी नहीं है, तो वो आत्माएं मुक्त हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद बापू जी। मैं माइक ले लेता हूँ। माइक तो बेहद के दादाजी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज लाइव आए हैं और अभी माँ से मुलाकात होगी। परम शांति सभी को। परम शांति सभी को। यस, अभी माँ आएगी और माँ ऑनलाइन 10-15 मिनट के लिए सभी बेहद के बच्चों को अपना मैसेज देंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद बेहद की आत्माओं का। अभी कुछ ही समय में माँ अभी आने वाली है तो बने रहिएगा। अभी हम वीडियो पॉज कर रहे हैं, यही वीडियो में यही लिंक पे आप उनको देख पाएंगे। कुछ सेकंड के लिए होल्ड करिए, तब तक मैं कैमरा सेट करता हूँ। सभी बच्चों को बेहद की माँ का ढेर सारा याद प्यार और नमस्ते। परम माँ शांति। आज बापूजी ने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छी अच्छी नई बातें भी बताई है। जो बापूजी ने मेन बताया कि जो जिस मल्टीवर्स में हम हैं अभी, इसके अंदर 10% पावर होगी 10 कला की, और बाकी जो मल्टीवर्स हैं किसी में 2.5 कला है, किसी में 3 है, किसी भले मृत्यु लोक नहीं है मगर 4 कला है, 3 कला है, 2.5 कला है, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर 10% पावर क्यों है, 10 कला की पावर?
क्योंकि यहाँ पर मेन बात ये है कि यहाँ पर दादाजी आए हैं, इसीलिए ये मल्टीवर्स भाग्यशाली है, ये धरती भी भाग्यशाली है। तो वाणियों में भी बोला हुआ है, 100 परिवर्तन से धरती परिवर्तन होगी। तो धरती परिवर्तन हो जाएगी तो कौन रहेगा जहाँ पे? धरती लाइट की बन जाएगी। जब 100 परिवर्तन हो जाएगा, बच्चे बेहद के बच्चे सब 100 लाइट में हो जाएंगे, लाइट की बॉडी बन जाएगी, तो धरती भी लाइट की बन जाएगी। ये तो 2000 की वाणी में भी बोला हुआ है कि 100 परिवर्तन से धरती परिवर्तन। अब मेन बात ये है कि आज बहुत खुशी का दिन है, उत्सव का दिन है। जैसे हम उत्सव मनाते हैं, इतनी खुशी हो रही थी सुबह से कि रात को दादाजी आने वाले हैं। खुशी का माहौल था, खुशी का वायुमंडल था। तो जो ऊपर वाली दुनिया की आत्माएं हैं, चाहे वो 21 पीढ़ी वाला हो, 31 हो, 41 हो, 51 हो, लाख हो, 2 लाख हो, कोई भी पीढ़ी वाले, वो हमारे से भी ज़्यादा खुशी मना रहे हैं। ऐसा मुझे आज एहसास हुआ और मैंने फिर बापूजी को पूछा कि आज मेरे को ऐसा एहसास हुआ है कि ऊपर वाली आत्माएं दूरबीन लगा के, ऊपर में भी दूरबीन है उनके पास, दिव्य दूरबीन है, बेहद की दूरबीन है इनके पास। तो दूरबीन लगा के सभी इंतजार कर रहे थे कि दादाजी कब आएंगे और कब उनको देखेंगे। और सूक्ष्म में संकल्पों से बेहद के बच्चों पर और बेहद के दादाजी पर वो फूल चढ़ा रहे थे, संकल्पों से फूल डाल रहे थे। कहने को तो बहुत कुछ है, मैं सुबह से सोच रही थी, मगर अब समय कम है, इसलिए मैं तो रोज़ वाणी में भी बच्चों को बोल देती जो कुछ बोलना है। तो अब और इससे ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहती, क्योंकि टाइम पूरा हो गया ना बच्चों का। इसलिए बेहद की परम महाशांति, सबको याद प्यार नमस्ते, परम शांति। बस डटे रहो मैदान में और बाजी मारनी है, हमें तो परिवर्तन करना है। 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होना है। तो 100 परिवर्तन कैसे होगा? जब नष्टोमोह की स्टेज होगी, आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी, फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होगी, यही सारा दिन करते रहना है। और बेहद के दादाजी का अंत में तो सबको बापू जी का रूप धारण करना है। ऊपर वालों ने भी सबने बापू जी का रूप धारण किया हुआ है। जितने भी रूप निकलेंगे वो बापू जी का रूप होगा। जैसे बापू जी दिखते हैं ऐसे वो दिखेंगे, ऐसे हम बच्चे भी बापू जी जैसे ही दिखेंगे। तो जिसको कहते हैं ना विराट रूप, ऐसा होगा। इसलिए बस सभी बच्चे खुश रहो, परम शांति। बेटा आज बहुत भाग्यशाली दिन है, आज उत्सव मनाने का दिन है। आज बेहद की आत्माएं जो ऊपर में रहती हैं वो भी दूरबीन लगा के देख रही हैं दादाजी क्या सुना रहे हैं, क्योंकि साकार में बाप को मिलना बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। तो वो तरस रहे हैं ऊपर से। क्या तरस रहे हैं? कि मनुष्य रूप में भगवान, कौन सा भगवान जिसको आज तक उन्होंने भी नहीं जाना, ऊपर वाली दुनिया वालों को भी नहीं पता उनको भी नहीं पता कि हमारे रचेता का रचेता कौन है। क्योंकि हर कोई 21 पीढ़ी वाला हो, 51 वाला हो, 101 वाला, कोई भी हो, वो हर कोई समझता था कि मेरे ऊपर कोई नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ। अब उनको जब से बापू जी धरती पर आके ज्ञान दे रहे हैं, उनको ऐसा पता लग रहा है कि भाई हाँ, हमारे रचेता भी कोई है और वो धरती पर गए हैं। क्या अब उनको भी ज्ञान हो गया है? जैसे आप ज्ञान सुन रहे हो ना, तो वो भी सुन रहे हैं, वो दूरबीन लगा के सुन रहे हैं और वो तरस रहे हैं कि हम भी मनुष्य रूप में जाते और दादाजी को मिलते और देखते। इतनी जहाँ वालों को इतनी खुशी नहीं है जितनी उनको खुशी है। उनको क्या खुशी है पता है आपको? उनको ये खुशी है कि जब दादाजी वापस जाएंगे ऊपर में तो सभी को मिल के जाएंगे, चाहे 21 पीढ़ी वाला हो चाहे कोई भी हो, सबको पावर दे के दादाजी जब मिलते हैं यहाँ भी, तो दादाजी कुछ ना कुछ देते हैं ना। तो वहाँ जाते जाते दादाजी क्या करेंगे? सबको पावर देंगे, पावर की गिफ्ट देंगे, पावर का वरदान देंगे, जरूर देंगे। सब कुछ सबको भरपूर करेंगे, खुशियों से भरपूर कर देंगे। तो ऊपर वाले बहुत खुश होते हैं, उनको बहुत पावर मिलेगी और दादाजी जब वापस जाएंगे सबको मिल के जाएंगे। और अभी उनको ये खुशी है कि बापू जी धरती पर गए हैं और आपके ऊपर भी फूल बरसा रहे हैं कि देखो ये जो थोड़ी सी आत्माएं हैं ये दादाजी को साकार में मिल रही है। इसीलिए वाणी में भी बोला हुआ है, साकार बाप को मिलना बहुत बड़े भाग्य की निशानी है।
तो बेटे बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन अभी समय आपका हो गया है, इसलिए परम महाशांति। वाणी आप जो डेली कहते हैं उसमें आप कहिएगा। क्या बेटा? वाणी जो आप डेली चलाते हैं सबको उनके लिए बताइए कि डेली वाणी सुने सब। अच्छा बेटे, मैं रोज़ वाणी सुनाती हूँ ना सभी बच्चों को, सभी बच्चों के लिए वाणी सुनाती हूँ। वाणी मैं एक एक महावाक्य ढूंढती हूँ, उसमें से जो वाणियों में अच्छे अच्छे महावाक्य होते हैं वो बच्चों को मैं देती हूँ। उसको ध्यान से सुनो, और उसको ऐसा नहीं कि एक बार सुन लिया तो एक बार समझ में नहीं आती बात, 2 बार सुनो तो समझ में आती है। कुछ निकल जाता है ना, जैसे हम सुनते हैं तो हमारा दिमाग कहीं और चला जाता है, तो जब दिमाग और कहीं चला जाता है तो वो पॉइंट निकल जाती है, इसलिए वो समझ में रह जाता है। तो वाणी भी सुना करो तो अच्छा भाग्य बनेगा बेटे। ठीक है बेटा, परम शांति। खुश रहो मेरे बेटे, लाडले प्यारे बच्चे, खुश रहो, और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन जल्दी करो। बस अब वो दुनिया बहुत परेशानी में है, समय को समीप लाओ और समय को समाप्त करो। समीप भी नहीं रहना, अब तो समाप्ति करना है। परम शांति। सभी का बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद। चलो आज का प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी ने बहुत साथ दिया, आप सब एक साथ मिलके अपने इतने सारे मैसेज किए, कमेंट किए, इसलिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बेहद की परम महाशांति। बेहद की परम महाशांति। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, रावजो, गुड नाइट। और लाइव में डेली आया करिए। मेडिटेशन हम रात को 10 से 11 लाइव करते हैं और 400 एपिसोड हमारे हो चुके हैं। तो आप भी बेहद के विश्व के कल्याण के लिए सब अपना योगदान करें। बेहद की परम महाशांति। आवजो।